Good morning student. Once again good morning. In previous video we had seen टेस्टर बनाया है हमने, है ना। क्या कैसे टेस्टर बनाए? विद द हेल्प ऑफ यूजिंग बैटरी, वायर्स एंड बल्ब। नाउ अनदर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू मेक द अनदर काइंड ऑफ टेस्टर। एक दूसरा काइंड ऑफ टेस्टर भी हम बना सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ मीन्स उसमें कौन सा वो जो था वो इलेक्ट्रिक करंट, ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट वाला था। नाउ दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको बोलेंगे, है ना। मैग्नेट जो है वो भी कैसे, मैग्नेट से हम कैसे टेस्टर बना सकते हैं उसके लिए दिया है एक्टिविटी 14.3। What happens to a compass needle kept nearby when current flows in a wire? हमें ये देखना है कि नीडल जो है, कंपास की नीडल जो है उसको क्या होता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सो उसके लिए प्रोसीजर देखो। टेक द ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। मैच बॉक्स में से वो ट्रे जो है जिसमें स्टिक्स होती है, मैच स्टिक्स होती है, वो ले लेना है। रैप एंड इलेक्ट्रिक वायर फ्यू टाइम्स अराउंड द ट्रे। उस ट्रे को रैप कर लेना है इलेक्ट्रिक वायर से। प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल इन इट। वो ट्रे में हम थोड़ा छोटा सा कंपास नीडल रख सकते हैं। नाउ कनेक्ट वन एंड ऑफ द फ्री वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। देखो सी फिगर 14.4 की फिगर देखो। इलेक्ट्रिक जो मैच बॉक्स में हमने कंपास रखा है उसका दूसरा एंड कहाँ पे है? बैटरी तक। लीव द अदर एंड फ्री। नाउ टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट टू द अनदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और वो जो बैटरी को दूसरा वायर लगा रहे हैं उसका दूसरा एंड जो है वो हमें फ्री छोड़ना है। द कंपास जॉइन द फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर्स। ये नीचे जो दो वायर्स के एंड दिख रहे हैं इनको अगर हमने जॉइन किया तो वहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन लिखेगा। किसमें? नीडल ऑफ द कंपास। सो यूर टेस्टर इज रेडी। नाउ रिपीट दिस एक्टिविटी। डू अगर आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है कंपास नीडल में जो वायर्स ज्वाइन करने के बाद तो आपका टेस्टर वर्किंग में है। अगर नहीं दिख रहा है तो उसमें कहाँ वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। नाउ टेक आउट द एंड्स ऑफ द टेस्टर। वो जो दो जो टेस्ट एंड जो है फ्री एंड उनको हमें डालना है लेमन जूस में। किस में डालेंगे? लेमन जूस। Dip them in water and then wipe them dry and repeat the activities such as tap water, vegetable oil, milk and honey. जब लेमन जूस में ये मैग्नेटिक टेस्टर जो हमें बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टर जो बनाया है, जब लेमन जूस में डालेंगे तब नीडल का डिफ्लेक्शन होगा। अगर उसको टैप वाटर में डाला तो भी नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उसका डिफ्लेक्शन के डिस्टिल वाटर में नहीं होगा या तो फिर वेजिटेबल ऑयल में नहीं होगा, मिल्क में नहीं होगा, है ना। मीन्स हम कुछ ऐसे लिक्विड्स लिए गए हैं। यहाँ पे देखो ऑन पेज नंबर 175 वन टेबल इज़ देयर। लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये जो है ये हमें चेक करना है कंपास नीडल से बोलो या तो फिर जो बल्ब वाला टेस्टर है उससे बोलो। तो लेमन जूस में अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट डाला तो नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है। मीन्स लेमन जूस क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड लिक्विड वहाँ पे दिया है विनेगर। विनेगर में अगर हमने कंपास नीडल वाला मैग्नेट डाला, टेस्टर डाला तो वहाँ पे भी डिफ्लेक्शन हो रहा है। टैप वाटर में भी जो नीडल है कंपास की उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। वेजिटेबल ऑयल में नहीं, मिल्क में नहीं, हनी में नहीं, डिस्टिल वाटर में नहीं, केरोसिन में भी नहीं होगा, बटर मिल्क में होगा, सोडा में होगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं लेमन जूस, विनेगर, टैप वाटर एंड buttermilk and soda, all these are the good conductor of electricity, while milk, honey, distilled water and kerosene are the there is no deflection of compass needle, so these are the poor conductors of, these liquids are the poor conductors of electricity, है ना। अब ये क्यों हो रहा है? what is the reason कि एक में नीडल हो, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, एक लिक्विड में नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि
लेमन जूस जो है, विनेगर जो है, टैप वाटर जो है, बटर मिल्क और सोडा, इसमें क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट्स है। क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट्स है। When salt is dissolved in distilled water, we obtain salt solution. Then this is also a good conductor of electricity. Means electricity pass होने के लिए उसमें कुछ dissolved salt liquid में होना जरूरी है. For example मैं बताऊँ, distilled water में नहीं हो रहा है needle का deflection because distilled water में dissolved salt नहीं है. Distilled water is a pure form of H2O, dissolved pure form of H2O, और इसीलिए उसमें क्या नहीं हो रहा है, नीडल का भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, या तो आपने बल्ब वाला टेस्टर डाला तो भी नहीं हो रहा है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन अगर लिक्विड से करना है तो उसमें डिजॉल्व सॉल्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। आ रहा है समझ में? Most liquid that conduct electricity are solution of acid, bases and salt. When an electric current flow through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? Solution पे कुछ effect होता है क्या? Yes, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। Understood? Thank you. Liquid conducts too. As we all know that electric current produces a magnetic effect, we can use this effect of an electric current to make another kind of tester to detect the conduction of liquids. When a compass needle is kept nearby a wire in which current is flowing, the deflection of the magnetic needle can be seen. Now let us prepare a tester by using a compass. Take the tray of a matchbox and place a small compass needle in it. Now wrap an electric wire 5 to 6 times around the tray and connect one free end of the wire to the terminal of a battery. Leave the other end free. Take another piece of wire and connect it to the other terminal of the battery. Now join the free ends of two wires. The compass needle shows the deflection. Now leave the two ends free and use this tester to test the liquids. Take a plastic or rubber cap of discarded bottle and clean it. Pour 1 teaspoon of salt water in the cap. Bring your tester over this cap and let the ends of the tester dip into the salt water, and we can observe that the bulb of the tester is glowing. So, from this activity we can say that salt water conducts electricity. The water that we get from such sources such as taps, hand pumps, wells and ponds contains several salts dissolved in it. This water is thus a good conductor of electricity. On the other hand, distilled water is free of salts and is a poor conductor.